गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग को जानना है, तो थोड़ा सा 9th क्लास रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ आइडिया लगे आप लोगों को। तो हम लोग 9th पढ़े हुए काफ़ी कुछ भूल गए होंगे आप लोग, ठीक है। कुछ याद दिलाते की कोशिश करते हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पहला टॉपिक था रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन में हम लोग ने डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था कि अगर टाइम के हिसाब से अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में है, और टाइम के हिसाब से पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तो वो क्या है, रेस्ट पर है। लेकिन इसके लिए हमारे पास ऑब्जर्वर होना चाहिए। ऑब्जर्वर से ही तय होगा कि वो रेस्ट में है कि मोशन में। तो ऑब्जर्वर हम लोग ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया। क्या बनाया था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड। ये हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा रेस्ट में रहेगा। तो टाइम के बेसिस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन पी है एक्स वाई जेड से क्यू, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में, तो क्या हो गया, मोशन में हो गया। एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, ठीक। फिर हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर ये पी से क्यू ऐसे पाथ चलता है तो पाथ लेंथ क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। और अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं तो ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक। पी से क्यू लेंथ क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन क्या होगी? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। फिर हम लोगों ने स्पीड डिफाइन की थी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या आई थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हो गई थी एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी क्या थी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इतनी बातें हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, मैंने रिवाइज कर दी और समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो एक बार आप लोग 9th क्लास की बुक को अगर रखी हो पुरानी, किसी को दिया ना हो तो एक बार देख लेना। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब एक बार पढ़ लेना तो और अच्छा हो जाएगा आप लोग के लिए, आगे चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा चलो, अब हम लोग बात करते हैं कुछ और जो 9th से थोड़ा सा आगे हम लोग ले जाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ मैथमेटिकल टूल, एक नए मैथमेटिकल टूल की रिक्वायरमेंट है। तो मैथमेटिकल टूल क्या है? मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन, इसको समझते हैं। हम लोग बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? जैसे कोई दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल x। दो वेरिएबल है हमारे पास। तो वेरिएबल जो होते हैं वो दो टाइप के वेरिएबल। देखो मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिकल टूल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा एलिमेंट्री मैथ पढ़ रहे हैं, कुछ आइडिया लग जाए आपको। तो दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या अंतर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल? एक होता है कांस्टेंट, एक होता है क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होता है वो वेरिएबल नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। अच्छा, तो अब बात करते हैं वेरिएबल की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम अपने से चूज कर सकते हैं या अपने से बदलती है। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, यानी कि
अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में मैथ में पॉलिनोमियल देखा था, तो पॉलिनोमियल में y = p of x था, तो ये क्या था 2x² + 3x + 6। तो x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यू 0 रखो, y मिलेगा 6। तो ऐसा नहीं कि y की वैल्यू 6 रखो तो x की वैल्यू 0 मिलेगी, x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू मिली है। तो यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर y x पर डिपेंड है तो y इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ x, y इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ x, यानी y x का फंक्शन है। y is said to be function of x if for every value of x, for every value of x we get only one and one value of y, for every value of x we get only one value of y, then we say that y is a function of x, यानी कि हर x की वैल्यू पर हमको y की वैल्यू मिले, उसको हम बोलते हैं y is said to be function of x। ठीक है, अब ऐसे मान लेते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे पोजीशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पोजीशन इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ टाइम, या उसकी वेलोसिटी की बात करें तो उसकी वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी को हम फंक्शन करेंगे। समझ में आने वाला? चलो, तो y जो है वो x का फंक्शन है, x के चेंज करने पे y चेंज हो रहा है। अगर हम x में डेल्टा x चेंज करें, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा का मतलब x के कंपेरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़े। जैसे अगर x 10 है तो ये 12 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा x। तो y में डेल्टा y चेंज होगा, अगर x को चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा। अगर y = f of x है तो x की जगह x + डेल्टा x रखेंगे तो y की जगह क्या आ जाएगा, y + डेल्टा y आ जाएगा। तो डेल्टा y क्या है, चेंज इन y, ये हो गया f of x + डेल्टा x माइनस y, और y का मतलब f of x, तो डेल्टा y को हम लिख सकते हैं f of x + डेल्टा x माइनस f of x। तो व्हाट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x? डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू f of x + डेल्टा x माइनस f of x अपॉन डेल्टा x। ये हो गया डेल्टा y बाई डेल्टा x। व्हाट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x? डेल्टा y चेंज इन y है और डेल्टा x चेंज इन x। x की चेंज होने से y चेंज हो रहा है, तो अगर हम डेल्टा y और डेल्टा x को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एग्जांपल, चलो एग्जांपल, जैसे पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजीशन हो गई y, पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी तो x क्या हो गया, टाइम। तो x में अगर हम टाइम की जगह x + डेल्टा x कर देंगे तो पोजीशन चेंज आएगी y + डेल्टा y। तो व्हाट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x? डेल्टा y इज द चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा x इज द चेंज इन टाइम यानी कि टाइम। तो पोजीशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बताएगा, ये बताएगा एवरेज वेलोसिटी। क्या बताएगा,
एवरेज वेलोसिटी बताएगा। बस समझ आए, एग्जाम्पल से समझ में आया। तो डेल्टा वाई इज बाई डेल्टा एक्स इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, एवरेज की बात किया हमने, तो हमें एवरेज से मतलब नहीं है, हमें एवरेज से मतलब नहीं है। तो किस चीज़ से मतलब है? हमें एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। एग्जैक्ट यानी कि एवरेज का मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा वाई की बात है, तो डेल्टा वाई का मतलब ये हुआ कि इतना इंटरवल होगा, तो इतने इंटरवल में रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो वो एवरेज आएगा। तो क्या आएगा? एवरेज आएगा। हमें एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई जानना है, मतलब कि उसी इंस्टेंट पर क्या है एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। नहीं बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने ग्राफ बनाया है ना 9th क्लास में, पोजीशन टाइम ग्राफ। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो ये एक्स है, ये वाई है, ये ग्राफ। तो अगर ये x है और ये x प्लस डेल्टा एक्स है, यानी कि ये x है और ये x प्लस डेल्टा एक्स है, और ये y है और ये y प्लस डेल्टा y है। तो व्हाट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x? डेल्टा y कितना हो गया? ये पूरा y प्लस डेल्टा y है और ये y है, तो ये क्या हो गया? डेल्टा y। ये पूरा x है, सॉरी ये पूरा x प्लस डेल्टा x है, ये क्या है? x। तो x प्लस डेल्टा x में x लिया तो क्या है? तो डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B। तो इस दो पॉइंट के बीच में एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकला है इस पूरे पॉइंट में। तो यानी कि कैसे y चेंज का मतलब ये ग्राफ हमको क्या दिखा रहा है? ये ग्राफ दिखा रहा है कि x के चेंज होने में कैसे y चेंज हो रहा है, तभी तो हमें ग्राफ मिला है। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का एवरेज चेंज दिखा रहा है, यानी कि हर पॉइंट पे कितना चेंज हो रहा है रेट, ये हम इसके बारे में आइडिया नहीं लगा सकते, इसके बारे में आइडिया नहीं लगा सकते। समझ में आ रही बात? और हम लोग फील कराने की कोशिश करते हैं। इसे मान लो एक बस है, एक बस इलाहाबाद से लखनऊ जा रही है, और इलाहाबाद से लखनऊ मतलब बस जा रही है, तो ये इलाहाबाद है और ये लखनऊ, इलाहाबाद है और ये लखनऊ। तो ये जो टाइम इंटरवल है ये है 4 घंटा, और ये जो है मान लेते हैं दूरी है, तो ये है 200 किलोमीटर। तो 200/4 घंटा, ये क्या है? 200, ये क्या है? 4 आवर्स। तो व्हाट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स? 200/4 कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आया रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी कि स्पीड आई, लेकिन ये स्पीड एवरेज स्पीड आई, इलाहाबाद से लखनऊ के बीच की एवरेज स्पीड आई। इलाहाबाद से लखनऊ के बीच में जितनी पोजीशन हमको मिली है, जितने स्टेशन मिले हैं, उस पॉइंट पे स्पीड क्या थी ये हम नहीं बता सकते, ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ चेंज ए और बी के बीच में है, और ए और बी के बीच का टोटल चेंज बता रहा है। ए और बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं, उस पॉइंट के चेंज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हम क्या करें? हमें एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज जानना है, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको जानना है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको स्पीड जाननी है। क्या जाननी है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड जाननी है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए इसको हम जितना छोटा कर दें, एवरेज उतना एग्जैक्ट आता है। क्या करते जाए हम? छोटा करते जाए तो वो उतना एग्जैक्ट आता जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, 0 कर दो। अगर बी को ए ले आओ तो ए पे एवरेज, ए से ए के बीच में एवरेज निकल गया, तो क्या हो जाएगा? चलो निकालते हैं। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, 0/0 क्या हो गया? अनडिफाइंड। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई बी को ए पे ले आओ,
तो इसके बीच में क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिल जाएगा। ए और बी के बीच में एग्जैक्ट पॉइंट पे निकालना है, तो ए और बी को एकदम एक साथ कर दो। तो अगर ए और बी को एक साथ कर देंगे तो डेल्टा एक्स बिकम 0। अगर डेल्टा एक्स 0 तो डेल्टा वाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा एक्स भी 0 हो जाएगा, डेल्टा वाई भी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0/0, जो कि अनडिफाइंड है। हमारी मैथमेटिक्स इसको कैलकुलेट नहीं कर पाती है। ये एक समस्या आ गई है। तो इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, इसे मान लेते हैं x² - 9/x² - 3, ये y की वैल्यू है, सॉरी x - 3। तो x = 3 पे वैल्यू निकालो, तो निकाल 3² - 9/3 - 3, 9 - 9/3 - 3, 0। अच्छा, दूसरे तरीके से करें, a² - b² x - 3 x + 3 x - 3 x + 3 x की जगह 3 रखो, 6 आ गया। ये रॉन्ग है, इसलिए 6 आ गया। कहाँ गलती की है, गलती हम लोगों ने डिवाइड करके की है। x - 3 को कैंसिल कर दिया है, x - 3 कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि x = 3 पे ये 0/0 हो जाएगा और 0/0 कैंसिल नहीं होगा। तो इसको कैंसिल करने की कंडीशन ये है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इसको हम लोग देखेंगे कैलकुलेट करके।